हेलो स्टूडेंट्स, एलपी एग्जाम क्रैकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। सबसे पहले हम ये चैनल क्यों बनाए हैं इस पर बात करना चाहेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। चैनल बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है, पढ़ नहीं पा रहे हैं अर्थात जिसका आर्थिक स्थिति बहुत गड़बड़ है या अन्य कारणों से क्लास नहीं कर पा रहे हो, तो वो घर बैठे क्लास करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उसको कोई तरह का समस्या का सामना न करना पड़े और घर बैठे पूर्ण क्लास कर लेंगे और वो भी कंपटीशन एग्जाम में बैठने लायक हो जाएंगे। ये चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे ये होगा कि आप हर एग्जाम के लिए, हर सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार हो जाएंगे। एक एक चैप्टर हम उसमें डालते रहेंगे इस वीडियो में ताकि आपको धीरे धीरे पूरा कंप्लीट कोर्स हो जाए। उसके साथ साथ जो बच्चे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनडीए, नेवी, विभिन्न सारे प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस चैनल से जुड़ जाएंगे ताकि उससे ये उसको बेनिफिट होगा। जो मान लीजिए अगर पढ़े भी हैं तो उसका रिवीजन हो जाएगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो वो एक एक करके उस हर एक चैप्टर को क्या कर लेंगे, इस चैनल के माध्यम से पढ़ लेंगे। इसीलिए जो भी बच्चे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, नेवी, एनडीए इत्यादि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो सब इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे। सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और उसके साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबा देंगे। इससे ये होगा कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा इस पर, ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे और वो वीडियो आप भी देखेंगे और आप कोशिश करिएगा आप देखेंगे भी और उसके साथ साथ वीडियो को शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के बीच में। इससे ये होगा कि आपका भी पढ़ाई हो जाएगा, उसके साथ साथ आपके दोस्त भी पढ़ लेंगे। कहावत है ठेठी भाषा में कि कर भला तो हो भला, अर्थात आप किसी को भला चाहेंगे तो आपका भी खुद ब खुद क्या हो जाएगा, भला हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं, एक चैप्टर पढ़ रहे हैं आज। एक रीजनिंग का हम चैप्टर लाए हैं, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर जो लगभग सभी एग्जामों में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस चैप्टर का नाम है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, इसको हिंदी में कहते हैं दिशा ज्ञान परीक्षण। यह एक ऐसा चैप्टर है जो बैंक में भी, रेलवे में भी, एसएससी में भी, नेवी में भी लगभग सभी एग्जाम पूछा जाता है और यह एक दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ चैप्टर है। अगर हम रोड पर चलते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो अगर हमको दिशा ज्ञान अगर नहीं है, अर्थात डायरेक्शन का ज्ञान नहीं है, तो या तो हम किसी को ठोकर मार देंगे या नहीं तो खुद क्या करेंगे, ठुका जाएंगे। नहीं, अब क्या सर कैसे? सबसे पहले कि अगर हम जाते हैं रोड पर तो हर हमेशा हम अपने लेफ्ट साइड से ही जाते हैं, लेफ्ट साइड ही चलते हैं। जाते भी हैं तो लेफ्ट साइड से और आते भी हैं तो लेफ्ट साइड से। यह बात हमेशा ध्यान रखेंगे। और इसके साथ साथ इसमें कुछ हम बेसिक चीज के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे कि दिशा मेनली कितने प्रकार के होते हैं। ये जो डायरेक्शन है मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो मूल रूप से जो डायरेक्शन है वो 4 प्रकार के होते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये 4 प्रकार के और इसी 4 के आधार पर ही अन्य डायरेक्शन का निर्धारित किया गया है, जिसको हम लोग एक एक करके अभी हम देखेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कौन सा डायरेक्शन को क्या माने, ऊपर वाला को क्या माने, नीचे वाला क्या माने, इधर वाला क्या माने, इधर वाला क्या माने। इस सबको एक एक करके हम लोग देखेंगे। आपके सामने बोर्ड है या कॉपी होगा, उस कॉपी का या बोर्ड का जो ऊपर वाला पार्ट होगा उसको हम लोग उत्तर मानते हैं। जब ऊपर वाला पार्ट उत्तर हो जाएगा तो नीचे वाला पार्ट ऑलरेडी दक्षिण हो जाएगा नहीं, और ऊपर की ओर मुंह करेंगे उत्तर की ओर, तो दायां साइड जिस ओर जाएगा वो हमारा पूरब होगा और बायां साइड जो होगा अर्थात लेफ्ट साइड वो हमारा पश्चिम डायरेक्शन होगा। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्शन खींचे, ध्यान देंगे। ये वाला पार्ट को हमने उत्तर माना, अर्थात इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ। जब ऊपर वाला पार्ट उत्तर हो गया तो नीचे वाला पार्ट दक्षिण हो जाएगा, अपोजिट।
इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ, ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला हो जाएगा साउथ। और उत्तर की ओर मुंह करेंगे तो आपका जो दायां हाथ जाएगा वो हो जाएगा पूरब, अर्थात ईस्ट, इसको कहते हैं पूर्व, इंग्लिश में उसको कहते हैं ईस्ट। और पूर्व हो गया ये, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा पश्चिम, इसको कहते हैं इंग्लिश में वेस्ट। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब ध्यान दीजिए, ये मेनली मूल रूप से हमारा डायरेक्शन ये 4 प्रकार के होते हैं। इसी के आधार पर एक बीच वाला डायरेक्शन तैयार हो जाएगा, जिसमें दोनों का नाम लिखा है, उत्तर भी और पूरब भी, अर्थात इस डायरेक्शन हम कहेंगे उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर। आप कहेंगे सर आप लिख दिए उत्तर पूर्व, हम पूर्वोत्तर नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं, उत्तर पूर्व कहिए या पूर्व उत्तर कहिए, बात एक ही हो गया। अब इस दिशा को हम क्या कहेंगे, क्योंकि दोनों के बीच का है, इस पर दोनों का अधिकार होगा, अर्थात दोनों का नाम लिखा आएगा। चलिए ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण, तो लिख दीजिए पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व। अब इस डायरेक्शन पर हम लोग चर्चा करते हैं बीच में, ये इधर है दक्षिण, इधर हो गया पश्चिम, ये बीच वाला डायरेक्शन का नाम क्या होगा, पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम। लिख दीजिए दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण। अब बताइए इसमें क्या देंगे, ये वाला पार्ट हमारा उत्तर है, ये वाला पश्चिम हो गया, तो इस बीच में नाम किसका होगा, उत्तर पश्चिम या पश्चिमोत्तर। लिख दीजिए पश्चिमोत्तर, पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम। ये में मूल रूप से जो 4 प्रकार का डायरेक्शन था, उसी के आधार पर हमने अन्य डायरेक्शन का क्या किया, तैयार किया। ये आप लोग को दिक्कत नहीं होगा समझने में, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, उसी के आधार पर हमने 4 और डायरेक्शन को क्या किया, तैयार कर दिया। अब चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए सबसे पहले अब सवाल जो हम लोग बनाते हैं वो कैसे एक एक करके बारीकी रूप से बनाते हैं, उसको समझेंगे एक एक करके बारीकी रूप से। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन अर्थात घड़ी के चलने की दिशा में, घड़ी के सुई के चलने की दिशा में। एक घड़ी हम छापते हैं, घड़ी का सुई आप देखेंगे, चाहे डायल उसका कोई भी आकृति उससे मतलब नहीं है, उसके अंदर वाला जो सुई रहता है जहां मूल बिंदु, वहां पर देखिएगा उसका डायल, ये जो पार्ट है अंदर वाला वृत्ताकार रहता है, चाहे उसका डायल चौकुट क्यों ना हो, वर्गाकार क्यों ना हो, आयताकार क्यों ना हो या वृत्ताकार ही क्यों ना हो, लेकिन इसका अंदर वाला पार्ट जो होता है वो गोलाकार ही होता है, वृत्ताकार ही होता है। ध्यान दीजिए, तो घड़ी का सुई इस तरह से घूमते रहता है। अगर हम किसी भी दिशाओं से अर्थात पूरब की तरफ चल रहे हैं, हमको कहेंगे कि वामावर्त मुड़िए, दायावर्त मुड़िए, दाया मुड़िए या दक्षिणावर्त मुड़िए, हम लोग क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे, अर्थात ऐसे दाईं ओर या दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, दाईं ओर के या दक्षिणावर्त के हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे। आपके मन में तुरंत एक क्वेश्चन उठ जाएगा कि सर क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो ऐसे होना चाहिए। ध्यान रखेंगे एक बात कि यदि कितना डिग्री पर हमको घूमना है यह नहीं दिया हो तो हम लोग हमेशा 90 डिग्री पर घूमेंगे, अगर दे दिया हो जितना डिग्री उतना डिग्री पर घूमेंगे, लेकिन नहीं दिया हो तो 90 डिग्री पर घूमेंगे। ध्यान रखेंगे, इसलिए हमने क्या किया, इसको इधर घुमा दिया। फिर यहाँ कहेगा कुछ दूर जाने के बाद वो पुनः दक्षिणावर्त मुड़ जाता है, तो दक्षिणावर्त का मतलब यहाँ दक्षिण की तरफ नहीं, ध्यान रखेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब ऐसे, डिग्री नहीं दिया तो 90 डिग्री पर। फिर कुछ दूरी जाने के बाद दाईं ओर मुड़ गया तो पुनः क्या करेंगे, उसको दाईं ओर 90 डिग्री में घुमा दिया। मतलब इस तरह का क्वेश्चन हम लोग का आएगा इस पर। एक ये हो जाएगा, दूसरा आएगा इसमें एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज
एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। उसमें क्या होगा, सुई घड़ी के चलने के सुई के विपरीत दिशा में उल्टा घुमाएंगे इसमें हम लोग। देखिए घड़ी का सुई तो ऐसे चलते रहता है, हम लोग क्या करें उसको उल्टा घुमाएं। इसमें किस तरह का क्वेश्चन आता है इस पर, एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है, वह पहले वामावर्त घूम करके चलता है, तो वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घुमाएंगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, इसका मतलब ऐसे घुमाना है। और इसमें तो डिग्री हमको नहीं दिया है, तो डिग्री नहीं दिया है तो क्या करेंगे, 90 डिग्री में घुमाएंगे, घुमा दिए। पुनः कुछ दूरी जाने के बाद वो वामावर्त घूम करके चलता है, तो वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो पुनः क्या करेंगे उसको नीचे की तरफ घुमा देंगे। और तब आपसे पूछेंगे बताइए अब किस डायरेक्शन में चल रहा है, अब बताइए कौन सा डायरेक्शन में चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लास्ट में देखेंगे कहां से मुड़ा था, लास्ट में यहाँ से। ये कौन सा डायरेक्शन चालू हो गया, दक्षिण हो गया। हमारा टाइप 1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। टाइप 1 में इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। तो दाईं ओर बोला तो ऊपर लिया हम लोग, दूसरा कहेगा बाईं ओर या वामावर्त, बाईं ओर या वामावर्त। बाईं ओर कहे घूमने के लिए फिर भी हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, वामावर्त कहेगा फिर भी हम क्या करेंगे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। वो पिछले वाला क्या था, दाईं ओर कहे या दक्षिणावर्त कहे तो हम क्या करेंगे क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ये नहीं कि दक्षिणावर्त की तरफ कहेगा तो दक्षिण की तरफ घुमा दीजिएगा। अभी एक इस पर क्वेश्चन आएगा, देखते रहिए। एक बात हमेशा याद रखेंगे, जब यदि सवाल में डिग्री नहीं दिया होगा कितना डिग्री पे घूमना है, तो हम लोग क्या करेंगे 90 डिग्री पे घूमते हैं। अब इस पर टाइप 1 का सवाल देख लीजिए किस तरह का क्वेश्चन आता है। कहेगा एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है 10 मीटर। एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर की ओर 10 मीटर गया, तो 10 मीटर चला दिए। वहां से पहले वह दक्षिणावर्त मुड़ करके 20 मीटर चलता है। अब बताइए दक्षिणावर्त का मतलब तो दक्षिण की तरफ तो नहीं घुमा देंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। और डिग्री नहीं दिया तो 90 डिग्री पे घुमाएंगे। और 20 मीटर चलता है तो 20 मीटर चला दिए। उसके बाद वहां से पुनः वामावर्त मुड़ करके, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त मुड़ करके 5 मीटर चलता है। तो वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, डिग्री नहीं दिया तो 90 डिग्री पर 5 मीटर चला दिए। तो बताएं कि अब वह किस दिशा की ओर बढ़ रहा है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर कि लास्ट में कहां से मुड़ा था, यहाँ से। यहाँ पर तुरंत हम क्या करेंगे डायरेक्शन खींच देंगे। जब भी आप डायरेक्शन खींचेंगे तो आपके दिमाग कुछ ना कुछ होना चालू हो जाएगा, कुछ कुछ होने लगेगा। अर्थात कहने का मतलब डायरेक्शन पता चल जाएगा, ये ऊपर वाला उत्तर हो गया, नीचे वाला दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो ऊपर, अरे भाई तो ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो कौन सा डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा क्या, उत्तर। हमारा आंसर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसी तरह का क्वेश्चन आता है टाइप 1 में। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पर हम लोग। इसमें तो हमको नहीं लगा किसी को दिक्कत हुआ होगा, बिल्कुल आसान टाइप है ये वाला। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद एक एग्जांपल और देखते हैं, इसको मिटा दे। एक व्यक्ति अपने घर से, ध्यान रखेंगे हर एक चीज का डायरेक्शन होता है। आपका घर होगा उसका भी डायरेक्शन होगा, दरभंगा है इसका भी डायरेक्शन होगा। मतलब कि पूरे हर चीज का क्या होता है, डायरेक्शन होता है, मैप होता है, मानचित्र होता है। इस पर क्वेश्चन भी आता है मानचित्र पर। अभी हम लोग मानचित्र पर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। डायरेक्शन होता है, कह रहे हैं कि यहाँ पर इस बोर्ड का भी डायरेक्शन है, देख लीजिए। ऊपर वाला हो गया उत्तर, नीचे वाला हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, ये हो गया क्या, पश्चिम। एक व्यक्ति अपने घर से दूसरे घर में हम तुरंत क्या किए, डायरेक्शन खींच दिए। पूरब की ओर गया 5 मीटर, तो 5 मीटर चला दिए। उसके बाद वहां से दक्षिणावर्त मुड़ करके 10 मीटर जाता। बताइए दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, डिग्री नहीं दिया है तो क्या, कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। और 10 मीटर चलता है तो 10 मीटर क्या करेंगे, चला के छोड़ दीजिए। अब करें वहां से एक बार पुनः वामावर्त मुड़ करके 20 मीटर चलता है। वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए और 20 मीटर चला दिए। अब हमसे पूछा लास्ट में, बताएं कि अब उसका मुख किस ओर है। अब बताइए लास्ट में कहां से मुड़ा था, यहां से मुड़ा था। तुरंत यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्शन खींच देंगे। तुरंत आपके दिमाग में कुछ ना कुछ होना चालू हो जाएगा। ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। तो इस ओर बढ़ रहा है, इसका मतलब रे भाई कौन दिशा में बढ़ रहा है, पूर्व दिशा में। तो हमारा आंसर क्या हो गया, पूर्व दिशा। टाइप 1 खत्म। बस इसी तरह का सवाल आता है टाइप 1 में।
आगे हम लोग बढ़ते हैं टाइप 2 की ओर। टाइप 2 में किस तरह का सवाल आएगा तो देख लेते हैं, ध्यान देंगे। आप पूरा ध्यान से देखेंगे, इन्हें कि भगा भगा के वीडियो के देख रहे हैं। भगा भगा के वीडियो के देखिएगा तो ये होगा कि आपको लगेगा कि ये सब क्वेश्चन हमसे बन जाएगा, जब एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा तो छूट जाएगा। इसलिए पूरा बारीकी रूप से वीडियो को देखेंगे। कंप्लीट वीडियो हम दे रहे हैं ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, कोई भी चैप्टर, हर एक चैप्टर का हम वीडियो डालेंगे। आप लोग पूरा शुरू से लेकर अंत तक थोड़ा ध्यान से देखेंगे ताकि आपको कोई तरह का प्रॉब्लम ना हो। कोई तरह का प्रॉब्लम रहेगा तो आप मतलब कि डाउट क्लियर भी कर सकते हैं मैसेज के माध्यम से, नहीं या कमेंट के माध्यम से। कमेंट के माध्यम से अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। चलिए टाइप 2 में किस तरह का सवाल आता है देखिए। एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण की ओर 15 मीटर गया, दक्षिण की ओर 15 मीटर गया तो 15 मीटर चला दिए। अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठना चाहिए, सर खाली मीटर में चला रहे, किलोमीटर में नहीं जा सकता क्या? किलोमीटर में जाएगा या मीटर में जाएगा, यूनिट एक ही होना चाहिए। मीटर में चला दिए, चला दिए। उसके बाद वहां से दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। बताइए दाईं ओर का मतलब क्या? दाईं ओर का मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब ऐसे इधर, डिग्री नहीं दिया तो 90 डिग्री पर 10 मीटर तो 10 मीटर चला दिए। अब आपसे पूछेगा कि बताएं कि अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, देखिए अभी वर्तमान में खड़ा यहाँ पर है और चलना शुरू किया था यहाँ से। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ वह जहां से चलना शुरू किया था, जहां पर अभी है वो किस दिशा में, जहां से चलना शुरू किया था वहां से अभी जो खड़ा है वो कौन सा डायरेक्शन है। तुरंत हम क्या करेंगे, जहां से पूछ रहा है वहां पर तुरंत क्या करेंगे, डायरेक्शन खींच देंगे। और जब ये डायरेक्शन खींचेंगे तो आपके दिमाग में कुछ कुछ होना चालू हो जाएगा कि ये कौन सा डायरेक्शन है। दक्षिण हो गया, ये उत्तर हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम, तो ये तो बीच में आ रहा है। देख लीजिए ये तो डायरेक्शन बीच में आ रहा है। इसका मतलब हमको तो यहाँ से पूछ रहा है कि ये कौन सा डायरेक्शन है, तो यहाँ से डायरेक्शन लेंगे, ये नीचे वाला दक्षिण, ये वाला पश्चिम, बीच वाला कौन हो जाएगा आंसर? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण हो गया। आपसे पूछेगा कि बताइए प्रारंभिक स्थान से वो किस दिशा में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण। अब इसी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि जहां पर वो अभी खड़ा है वहां से उसका प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है, तब क्या करेंगे, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जहां पर खड़ा है वहां से वो उसका प्रारंभिक स्थान किस ओर है, तुरंत हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्शन खींच देंगे। जहां से पूछेगा वही डायरेक्शन खींच देंगे। देखिए ये हो गया उत्तर, ऊपर वाला हो गया उत्तर, ये हो गया पूरब, इसके बीच में जा रहा है डायरेक्शन, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर पूरब यानी तो पूर्वोत्तर। उत्तर पूर्व यानी तो पूर्वोत्तर। एक क्वेश्चन और हम इस पर दे रहे हैं, देखिए आप लोग से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर चलता है, तो पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर चला दिए। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ध्यान दीजिए एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के चलने की विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़कर और 10 किलोमीटर चलता है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा, घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर चला दिए। तो बताएं कि अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा मतलब यहां से, तुरंत हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्शन खींच देंगे। यहां से हमसे पूछा जा रहा है, वर्तमान में बेचारा यहाँ पर खड़ा है। अब बताइए ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम, तो बीच वाला डायरेक्शन कौन सा होगा? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण। हो गया टाइप 2 खत्म। अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा, सर इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, बिल्कुल इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, वो शर्तें समझ जाइएगा तब। जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं उसके लिए ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। अब आते हैं हम लोग टाइप 3 में। देखिए टाइप 3 का क्वेश्चन किस तरह का पूछता है एग्जाम में। हर एक टाइप को हम क्या किए, बांध दिए। जितना टाइप आपको पढ़ाऊंगा उससे एक भी टाइप एग्जाम बाहर नहीं पूछता है, गारंटी के साथ। ध्यान रखेंगे, हर एक टाइप को समझने का प्रयास कीजिए, कौन से टाइप के क्वेश्चन को कैसे बना रहे हैं। मेनली हर एक टाइप को क्वेश्चन को आप कमांड कर लेंगे। देखिए टाइप 3 में क्वेश्चन किस तरह का आता है, दूरी वाला आता है। टाइप 3 का जो क्वेश्चन आता है वो दूरी वाला आता है। किस तरह का दूरी, आपको कहेगा 10 किलोमीटर उधर गया, फिर वहां से 20 किलोमीटर इधर मुड़ गया, तो बताए कि अब कितने दूरी पर है। इस तरह का क्वेश्चन इसमें हम लोग टाइप 3 में पढ़ेंगे। देखिए
एक व्यक्ति अपने घर से 5 किलोमीटर पूर्व की ओर बढ़ता है, तो 5 किलोमीटर पूर्व की ओर बढ़ा दिए, 5 किलोमीटर क्या किए, पूर्व की ओर बढ़ा दिए। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। ध्यान दीजिए, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, तो 4 किलोमीटर क्या किए, चला दिए। तब आपसे पूछेगा कि बताइए कि अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर है। तो प्रारंभिक स्थान इसका ये हो गया, है खड़ा यहाँ पर, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको मिला देंगे। अब कैसे, अरे चला ऐसे ऐसे, आप कर दिया ऐसे ऐसे, कौन तरीका है, अब समझिए, यही समझने वाला चीज है। कैसे इसको हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, ये तो चला इधर फिर चला इधर, हम लोग निकाल दिए ये वाला दूरी, ये कैसे, मतलब ऐसे ऐसे हम लोग 4 निकालने का प्रयास कर रहे हैं, ये कैसे निकलेगा। देखिए, जब आपसे पूछेगा कि इधर चला कुछ दूरी, फिर उसके बाद उधर गया, तब आपसे पूछेगा कि कितनी दूरी पर है, उस समय क्या करेंगे हम लोग, उसका नजदीकी दूरी लेंगे, नजदीकी और सीधी दूरी, टेढ़ गोज वाला दूरी नहीं लेंगे, इधर गया उधर गया इधर गया उधर गया, सबको कितना कितना दूरी गया सबको जोड़ देंगे, आंसर निकाल देंगे। अरे भाई, एग्जाम में ऑप्शन वो भी मिलेगा आपको कि जोड़ जाड़ कीजिएगा 5 और 4 9, वो भी ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे, जब पूछे प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है या वह कितनी दूरी पर है, तो हम लोग क्या करेंगे, सब उसका नजदीकी दूरी लेंगे और सीधी दूरी। तो नजदीकी और सीधी दूरी ये हुआ, अर्थात कहने का मतलब ठेठी भाषा में नाके सामने, जो नाके सामने वाला दूरी होगा वही हम लोग लेंगे। तो नाके सामने दूरी तो यही हो गया, तो ये वाला दूरी इसका लेंगे। तो देख लीजिए, अब आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता होगा, कंस्ट्रक्शन क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल का समकोण त्रिभुज, अर्थात इसको अगर ए मान ले, बी मान ले, सी मान ले, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। देखिए, ये हमको दिया हुआ, ये भी दिया, तो इसका निकालना है, ये हो गया बी, ये हो गया क्या पी, ये क्या हो गया एच। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ का दूरी, इसका दूरी निकाल लेंगे। तो एच का मान कैसे निकालते हैं, तो एच का मान निकालते क्या है, एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट चढ़ा के, अर्थात एच बराबर क्या हो गया, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसी को कैलकुलेट करके ये आया है, एच बराबर लिख दिए फाइनली पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग एच का मान हमको चाहिए, पी का मान हमको दिया हुआ 4, तो 4 चौका क्या हो जाएगा 16, इसका मान क्या हो गया, इसका मान हो गया 5, तो बचे 25, 16 और 25 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 6 5 11 के एक हासिल कितना 1 2 1 3 1 4 अंडर रूट 41। ये 41 किलोमीटर उन्होंने क्या किया, कुल दूरी तय किया। अब उसमें से रूट निकाल के ऑप्शन देखेंगे, जिस तरह का ऑप्शन रहेगा उसी तरह से आंसर दे देंगे। अब इसमें एक एग्जांपल दे रहे हैं, देखिए आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा। टाइप 3 का एग्जांपल है, एक व्यक्ति अपने घर से पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला, तो 3 किलोमीटर चला दिए। उसके बाद वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। 4 किलोमीटर क्या करेंगे, उसको चला देंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 4 किलोमीटर चला दिए। अब कह रहा है वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान उसका ये है, अभी खड़ा है यहाँ पर, तो ये दूरी कितना दूरी है, कह रहा है कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो कितनी दूरी पर है जब कहेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, ना के सामने वाला दूरी लेते हैं, सीधी दूरी अर्थात नजदीकी दूरी, इसको मिला देंगे। बताइए यहां से कितनी दूरी पर, फिर आ गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया बी, ये थीटा 90 डिग्री का कोण हो गया, ये उसके बाद बी हो गया, हमको क्या निकालना है एच, तो आप आराम से निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला हो गया पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से निकाल लेंगे। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दे दीजिए रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अर्थात पी का मान हमारा हो गया 4, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, बी का मान हो गया 3, तो 3 तिया 9, 16 ना 25, रूट अंडर 25, 25 का वर्ग कितना 5 किलोमीटर। हमारा आंसर क्या हो गया 5 किलोमीटर, वाट की जगह हो जाएगा 5 किलोमीटर। कभी कभी इसी क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि बताइए कितनी दूरी, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में, तो
तो ध्यान दीजिए, प्रारंभिक स्थान ये था, तुरंत हमने यहाँ पर डायरेक्शन खींच देंगे। अब कह रहा है कितनी दूरी पर, 5 किलोमीटर पर, किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो यहां से बताइए कौन सा डायरेक्शन जा रहा है। ऊपर हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम, तो बीच वाला क्या होगा, उत्तर पश्चिम। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, उत्तर पश्चिम। 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम, 5 किलोमीटर क्या हो जाता है, उत्तर पश्चिम। यहीं पर एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि उन्होंने कुल कितना दूरी तय किया। जब क्वेश्चन में कह दे कि कुल कितना दूरी तय किया, तब हम क्या करेंगे, अर्थात ये वाला डायरेक्शन देंगे, जितना उन्होंने चला कुल, जैसे जैसे मुड़ा, इधर मुड़ा उधर मुड़ा, टोटल क्या करेंगे, जोड़ के देंगे। अर्थात 3 + 4 कुल दूरी कितना तय किया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 किलोमीटर। लेकिन अगर सीधे पूछेगा कि कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, इसका मतलब हमसे पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट। क्या पूछा जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट। और कह रहा है कि उन्होंने कुल कितना दूरी तय किया, तो आपसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस, कुल कितना दूरी तय किया। तो यहाँ से यहाँ आया 3 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ आया 4 किलोमीटर, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ कर आंसर देंगे, 4 3 7। लेकिन अधिकतर एग्जाम में आपसे यही केवल पूछ लेगा कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो आप हम लोग समझ जाएंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट हमसे क्या कर रहा है, पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, अर्थात नजदीकी वाला दूरी। इसमें भी हमको नहीं लगा आप लोग को कोई दिक्कत हुआ होगा। एक और क्वेश्चन इसमें हम देख लेते हैं हम लोग। देखिए, तैयारी करते हैं आप जनरल कंपटीशन, समान प्रतियोगी परीक्षाओं का, जनरल कंपटीशन का एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि हमको इतना घंटा इतना देर हमको क्या करना है, पढ़ना है, पूरा दिमाग कंसंट्रेट करके। इसलिए हम चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो डाल रहे हैं यूट्यूब पर। आप लोग उसको क्या कीजिए, चैप्टर बाय चैप्टर देखिए, सवाल को बनाइए, पहले एक टैब पढ़ लीजिए यूट्यूब चैनल के माध्यम से। चैनल का नाम तो आपको शुरू में बता दिए, LP एग्जाम क्रैकर। आप क्या करेंगे, यूट्यूब पर जाकर के LP एग्जाम क्रैकर डालेंगे, तुरंत आपका पूरा वो मतलब पूरा वीडियो आ जाएगा। चैप्टर बाय चैप्टर क्या करेंगे, आप बनाएंगे, समझने का प्रयास करेंगे हर टाइप को। उसके बाद क्या कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, अपने तैयारी हो जाए। अब बार बार उसको क्या करना है, रिविजन करना है। चलिए एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं टैब 3 पर, टैब 3 का एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण की ओर 40 किलोमीटर गया, तो 40 किलोमीटर चला दिए। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर या वामावर्त मुड़कर 30 किलोमीटर चलता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या करेंगे, उसको मुड़ा देंगे। 30 किलोमीटर चला दिए। फिर कह रहा है कि वहां से बाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर चलता है, पुनः कह रहा है 40 किलोमीटर चलता है। 40 किलोमीटर क्या किया, बाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अरे भाई इसमें तो डायरेक्शन डिग्री देवे नहीं, क्या कितना डिग्री मुड़ना है, तो क्या करेंगे 90 डिग्री पर। और 40 किलोमीटर चल रहा है, तो 40 किलोमीटर क्या किया, चला दिए। अब हमसे पूछ रहा है कि बताएं कि वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा कि ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया। हमसे पूछ रहा है कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिला देंगे। अब तो आप पूरा स्पष्ट क्लियर हो गए होंगे कि ये आकृति किस तरह का लग रहा है, रेक्टेंगल की तरफ, आयत की तरफ। आयत का परिभाषा क्या होता है, आमने सामने का भुजा बराबर होता है आयत में। तो ये 40 हो गया, तो ये भी 40, ये 30 हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये भी 30 किलोमीटर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर। यहीं पर पूछता कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता, 30 किलोमीटर। यही हाँ, यही पर पूछता कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में कितनी दूरी पर है, तब क्या हो जाता, तुरंत डायरेक्शन यहाँ खींचते 30 किलोमीटर। ये हो गया क्या, पूरब। तो आंसर क्या हो जाता, 30 किलोमीटर पूर्व डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए टैब 3 को हम लोग अभी पढ़े हैं, इसमें हमको नहीं लगा किसी को कोई तरह का प्रॉब्लम हुआ होगा। अगर प्रॉब्लम हुआ होगा तो कमेंट करके आप बताएंगे। ध्यान दीजिए, अब हम लोग चलते हैं टैब 4 पर। हर एक टैब को हम क्लियर करना चाहेंगे, पूरा टैब पढ़ लीजिएगा ना, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला टैब 4 पर आ जाओ। टैब 4 में किस तरह क्वेश्चन आएगा, इसमें डिग्री वाला सवाल आता है, डिग्री पर आधारित सवाल है। ओके सर, किस तरह का डिग्री मतलब समझे नहीं कि जैसे भी हम लोग 90 डिग्री में मुड़ा रहे थे, कभी उसमें 45 डिग्री में मुड़ाएगा, कभी 180 डिग्री में मुड़ा देगा। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाएंगे, चलिए ध्यान दीजिए इसमें किस तरह क्वेश्चन आएगा। एक व्यक्ति
उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर, उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, जहां खड़ा होगा वहां पर कुछ ना कुछ उसका तो डायरेक्शन हो गया। ये हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया क्या पूरब, और उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। ध्यान दीजिए, वो खड़ा है यहीं पर, लेकिन उसका मुंह किधर है, उत्तर और पश्चिम की ओर है। अब कह रहे वो पहले वामावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है। ध्यान दीजिए, तो वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां से उसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो पूरा था 90 डिग्री है कौन, इसका आधा 45 हो गया, तो 45 डिग्री अगर मुड़ा देंगे तो ये आ जाएगा इस लाइन पर। वो पहले 45 डिग्री मुड़ता है, उसके बाद वहां से दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूम जाता है। दक्षिणावर्त मतलब दक्षिण की तरफ नहीं घुमा देंगे, ध्यान रखिएगा, खड़ा है यहीं पर, वो केवल मुंह घुमा रहा है इधर उधर। अब कह यहाँ से वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ रहा है, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कैसे घुमाएंगे, ये 45 हो गया तो ये भी 45, अर्थात कुल मिला के ये कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। क्लियर। अब वो मुंह किधर कर लिया, उत्तर की ओर। तब से आपसे पूछेगा कि बताएं कि अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, बताइए, मुंह किधर कर लिया, जहां खड़ा था वहीं से खाली मुंह घुमा रहा है इधर उधर। अब इसका मुंह किधर चला गया, ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर चला गया, इसका मतलब कौन सा डायरेक्शन, ऊपर वाला। अब ये हम लोग पढ़े हैं, तुरंत डायरेक्शन खींचेंगे यहाँ पर, जहाँ खड़ा था वहां, ये हो गया, अरे भाई ऊपर वाला तो डायरेक्शन उत्तर था, हमारा आंसर हो गया उत्तर। जा, अब आपके मन में क्वेश्चन, सर इतना आसान क्वेश्चन डिग्री वाला, बिल्कुल इतना आसान है। एक एक क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करना चाहेंगे। ध्यान दीजिए, एक एग्जाम्पल हो जाए इस पर। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, तो उत्तर पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, तो उत्तर पूर्व की ओर इंडिकेट कर दीजिए, खड़ा है यहीं पर, लेकिन मुंह क्या किया है, इधर घुमा दिया उधर। अब कह रहा है वहां से वो 180 डिग्री वामावर्त घूमता है। ध्यान दीजिएगा, 180 डिग्री वामावर्त घूमे या दायां ओर घूमे, उससे मतलब नहीं है। जब ये कहेगा 180 तो समझ जाइएगा जस्ट पीछे की ओर हम लोग को करा पढ़ने के लिए, सीधे बढ़ा देंगे, चाहे वामावर्त घुमा के लाइए या दक्षिणावर्त घुमा के लाइए, किधरों घुमाएंगे, सीधा पीछे की ओर बढ़ जाएगा। लेकिन अभी क्या कहा कि वामावर्त दिशा में 180 घूमता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे 180 घुमा दिए। अब कर रहे वहां से 45 डिग्री वामावर्त और घूम जाता है। अब यहाँ किस डायरेक्शन में आ गया, नीचा हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम, कर 45 डिग्री वामावर्त दिशा में और घूम जाता है, इसका मतलब और इधर घूम जाएगा, खड़ा तो यहीं पर था, घूम गया किधर, 45 डिग्री और बढ़ गया, तो 45 डिग्री बढ़ा देंगे। तब तो हमसे पूछ रहे बताइए कि अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, बताइए। लास्ट में वो कौन सा दिशा मुंह कर लिया, दक्षिण दिशा, नीचा वाला दिशा, नीचा वाला डायरेक्शन कौन हो गया हमारा, दक्षिण हो गया, आंसर क्या, दक्षिण। मतलब इस तरह का क्वेश्चन हमारा क्या होगा, मतलब कि इसमें टैप 4 में क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन देखिए, अभी तक बमे बमे घुमा रहा है, कभी बमे बमे घुमा रहा है, कभी कभी क्या करेगा, दायां दायां घुमाएगा, कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक बार कहेगा बायां घूमिए, फिर कहेगा दायां घूमिए, इस तरह का क्वेश्चन भी आता है। इस पर देख लीजिए, एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, देखिए खड़ा है यहीं पर, लेकिन मुंह कर लिया इधर, दक्षिण और दक्षिण पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, दक्षिण हो गया, ये हो गया पूर्व, तो बीच वाला डायरेक्शन मुंह करके खड़ा है। वह पहले वामावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमता है, तो वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो गया पूरा सीधा हो गया 180 का, ये हो गया 45, इसके लिए हमको करें 90 डिग्री घूम रहा है, तो क्या किए, 90 डिग्री घुमा दिए। फिर कह रहा है एक बार पुनः वहां से 180 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, बताइए 180 डिग्री दक्षिणावर्त कहे या वामावर्त कहे, हम लोग सीधे क्या करेंगे, पीछे की ओर बढ़ा देंगे, अर्थात 180 डिग्री जब ये कहेगा तो पीछे की ओर बढ़ा देंगे। अब हमसे पूछ रहा है कि वो कौन सा डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो कौन सा डायरेक्शन बढ़ रहा है, तुरंत वहां क्या करेंगे, डायरेक्शन खींच देंगे, नीचा वाला हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम, ये कौन सा डायरेक्शन में बढ़ रहा है, दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण। मतलब इस तरह का टाइप हम लोग पढ़ेंगे, इसमें आएगा आपको क्वेश्चन टाइप नंबर 4 में इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, कुछ देर के बाद उसी डायरेक्शन में 5 किलोमीटर चलता है और वहां से 45 डिग्री पे घूम जाता दाएं तरफ। इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, देखते इस तरह का क्वेश्चन है हम लोग, उस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए।
पूरा क्लियर करके बढ़िया है। हर टाइप को क्लियर कर लीजिए ताकि आपको कोई तरह की समस्या का समाधान न करना पड़े, प्रॉब्लम ना रह जाए। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में। कुछ देर के बाद उसी दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, चला दिए 5 किलोमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां से उन्होंने चल के कहां आ चुका है, यहां। अब कह रहा है यहां से क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन कर वहां से वह 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ जाता है। तो 45 डिग्री मुड़ जाता है, इसका मतलब चलता तो 0 डिग्री पर चलता। अब 45 डिग्री पर मुड़ रहा है, इसका मतलब ऐसे मुड़ गया। इन्हीं किसको क्या करेंगे, ऐसे मुड़ा देंगे। नहीं, ध्यान रखिएगा, 90 डिग्री पर मुड़ता था, ऐसे मुड़ता। और हमको कह रहा है कि 45 डिग्री पर मुड़ाइए, 45 डिग्री पर मुड़ गया, तो इसको क्या करेंगे, 45 डिग्री पर मुड़ा दिए। लेकिन ध्यान रखिए, क्लॉकवाइज कह रहा है मुड़ाने के लिए, एंटी क्लॉकवाइज कहता तो ऊपर की ओर मुड़ाते। और कह रहा है कि उसी दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर चला दिए, हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कि एक बार पुनः वहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री घूम जाता है। तो वो तो चल रहा था 0 डिग्री पर, नहीं, कह रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पर घुमा रहा है, तो सीधे हम लोग क्या करेंगे, ऊपर की ओर क्या करेंगे, घुमा देंगे। कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर। अब हमसे पूछा है, बताइए अब वो किस दिशा की ओर बढ़ रहा है। अब बताइए तो कौन सा दिशा की ओर बढ़ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तुरंत वहां पर डायरेक्शन खींच देंगे। जब ये डायरेक्शन खींचेंगे जहां से मुड़ा था वहां से, तो अपने इंडिकेट कर देगा ये कौन सा डायरेक्शन जा रहा है, उत्तर की ओर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर की ओर हो जाएगा। यही हमारा टाइप 4 का हो गया। इस तरह क्वेश्चन आएगा, आप आराम से क्या करेंगे, बना लेंगे। अब आते हैं टाइप 5 में। देखिए, हर एक टाइप को एक एक करके समझिए ताकि आपको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा बनाने में। टाइप नंबर 5 का किस तरह का क्वेश्चन आता है। टाइप नंबर 5 आएगा, घड़ी वाला क्वेश्चन आता है। घड़ी वाला क्वेश्चन किस तरह का पूछता है, तो ध्यान दीजिए। घड़ी पर आधारित क्वेश्चन कहेगा, एक घड़ी में 3:30 बज रहा है, ध्यान दीजिएगा, 3:30। एक घड़ी में 3:30 बज रहा है। यदि घंटा की सुई को पूर्व की ओर कर दिया जाए, यदि घंटा की सुई को पूर्व की ओर कर दिया जाए, या कभी कहेगा ऐसा कि यदि मिनट की सुई को पूर्व की ओर कर दिया जाए, तो बताए कि घंटा की सुई किस दिशा में होगा। तो सबसे पहले समझिए, घड़ी में 3:30 बजा है, तो जब 3 बजता 3:30 बजता होगा घड़ी में, तो सुई कहाँ कहाँ रहता होगा। तो सबसे पहले इसको इंडिकेट हम लोग करेंगे, 12, 3, 1, 2, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अब ध्यान दीजिए, सुई कैसे कहाँ कहाँ रहता है, ध्यान दीजिए। 3:30 बजे 3:30 जब बजेगा तो मिनट वाला तो फिक्स है 6 पर रहेगा, ये तो आप जानते हैं, बच्चा भी जानता है। और घंटा वाला 3 और 4 के बीच में रहता है, ऐसे रहता है। अब देखिए, अब क्वेश्चन कर रहा है कि यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर हो जाए, तो बताए कि घंटा की सुई किस दिशा की ओर होगा। ध्यान दीजिए, एक और हम घड़ी छापते हैं, उसके बाद डॉट आपका क्लियर हो जाएगा। एक घड़ी पर भी हम लोग समझ जाएंगे। 2 घड़ी इसलिए छाप रहे हैं ताकि आपको समझने में परेशानी नहीं हो। 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर हो जाए, इसका मतलब है कि 6 आ जाएगा पूर्व की तरफ, तब ना मिनट वाला सुई जाएगा पूर्व की तरफ। तो जब ये हो जाएगा 6, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा क्या, 12। सॉरी, कैसे, तो 6 का अपोजिट 12 है, तो 6 इधर गया तो 12 नहीं आएगा इधर, तो 12। अब देखिए इधर हो गया क्या, 7, 8, 9, 10, ये हो जाएगा क्या, 11। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि घड़ी में 3:30 बज रहा है, तो यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर हो जाए, इसका मतलब मिनट वाला सुई इधर हो जाए, ऐसे खींचिएगा, इधर हो जाए,
तो 6 तक फिक्स रहेगा, इसका मतलब सुई नहीं घूम रहा है, घड़ी का डायल पूरा घूम रहा है। तो 6 पर रहेगा मिनट वाला, घंटा वाला कहाँ रहेगा? 3 और 4 के बीच में, तो फिक्स है। अब देखिए आप ही बताइए, ये कह रहा है कि हमको कि घंटा की सुई किस दिशा में होगा, तुरंत हम क्या करेंगे? डायरेक्शन खींच देंगे। डायरेक्शन खींचने के बाद कह रहा है कि यदि मिनट की सुई पूरब की ओर हो गया तो घंटा की सुई किस दिशा में होगा, तो ये डायरेक्शन हो गया। आप हम लोग अभी पढ़े हैं, फर्स्ट टाइप में बताया था, आपको इंडिकेट किए थे कि ये वाला उत्तर था, ये वाला दक्षिण हो गया, ये वाला उत्तर हो गया, ये वाला हमारा पूरब हो गया। तो ये उत्तर है, ये पूरब है, तो बीच वाला डायरेक्शन कौन होगा? उत्तर पूरब। उत्तर पूरब या पूर्वोत्तर, उत्तर पूरब के या पूर्वोत्तर के, आंसर आपका क्या होगा? तैयार हो गया। अब आप कहे सर एग्जाम में दो को डायल वाला घड़ी लाएंगे तो टाइम लग जाएगा, टाइम कैसे बचाएंगे अब वो सीखिए। एक ही घड़ी पर हम लोग क्या करेंगे? काम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे एक घड़ी पर काम? ध्यान दीजिए, इसको गोली मारिए। अब इन्हीं का गोली मार देगा तो फिर गोली मारी मतलब इसको हटाइए, उसको उड़ा देते हैं। ये क्यों घड़ी पर समझिए। क्वेश्चन क्या कहा कि एक घड़ी में 3:30 बज रहा है, 3:30 बजा दिए। यदि मिनट की सुई पूरब की ओर हो जाए तो घंटा की सुई किस दिशा में होगा? ध्यान दीजिए, इसका मतलब है कि ये मिनट वाला सुई 3 पर आ जाए, 3 की तरफ चल जाता है ना, पूरब की ओर जाएगा। तो ये देखिए कि कितना स्टेप के बाद 3 पर जाएगा मिनट वाला, उतना ही स्टेप उसको हम आगे बढ़ा देंगे। तो देखिए 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 3 स्टेप में ये चला जाता है पूरब की ओर मिनट वाला। 3 स्टेप हम घंटा की बढ़ाएंगे तो आधा प्लस आधा मिला के 1, 2 और 3, ये इस डायरेक्शन में चल जाएगा। तो इस डायरेक्शन में जब ये जाएगा, अर्थात घंटा की सुई इस डायरेक्शन में जाएगा, ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? उत्तर और पूरब। आंसर हमारा उसमें भी आया तो उत्तर पूरब, यहाँ पे क्या हो गया? उत्तर पूरब। कभी ऐसा क्वेश्चन कर सकता है, यदि मिनट के सुई को पश्चिम की ओर कर दिया जाए तो बताएं कि घंटा की सुई किस दिशा में होगा। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। समझिए, घड़ी को कुछ नहीं करें, इसका मतलब हुआ कि सुई जो करे ना इधर उधर हो जाए, इसका मतलब सुई को घुमाएगा नहीं, घड़ी को क्या करा? इससे घुमा रहा है। या तो घड़ी को आप ऐसे घुमाइए, या नहीं तो घड़ी को क्या करेंगे? ऐसे घुमाएंगे। अगर हम ऐसे घुमाएंगे तो हमको कम घुमाना पड़ेगा, ऐसे घुमाएंगे तो ज्यादा घुमाना पड़ेगा। देखिए मिनट की सुई लगाना पड़ेगा, यहाँ ऐसे घुमाएंगे तो 2 स्टेप के बाद तीसरा स्टेप को बैठ जाएगा। तो करा यदि मिनट की सुई पश्चिम की ओर हो जाए तो घंटा की सुई किस दिशा में होगा? देखिए इसको लाना है 9 पर, तो पश्चिम की ओर होगा डायरेक्शन पर। तो इसको कितना स्टेप पर 9 पर आएगा, कितना स्टेप बढ़ाना पड़ेगा? 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 3 स्टेप आ गया 9 पर ही मिनट वाला, 3 स्टेप इसको भी बढ़ाएंगे, आधा प्लस आधा मिला के 1, 2 और 3, अर्थात इस डायरेक्शन में घंटा वाला आ जाएगा। तो ये डायरेक्शन में जब ये घंटा वाला इस डायरेक्शन में आएगा तो कौन आंसर क्या देंगे? ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम। तो आंसर क्या देंगे? दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण, दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन जो आता है ना वो घड़ी पर आधारित क्वेश्चन कहा जाता है। और डायरेक्शन में अभी बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है इस तरह का टाइप, तो आपको हमको नहीं लग रहा किसी को दिक्कत हुआ होगा, नहीं आराम से आप बना सकते हैं। अब देखते हैं टाइप 6। ये टाइप 6 का क्वेश्चन किस तरह का आता है? टाइप 6 का किस तरह क्वेश्चन आएगा? वो आता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, उसको कैसे बनाएंगे? ध्यान दीजिए, एक आएगा सूर्योदय के समय का क्वेश्चन और दूसरा आएगा सूर्यास्त के समय पर आधारित। सूर्योदय के समय पर आधारित और सूर्यास्त के समय पर आधारित, दोनों पर आधारित क्वेश्चन आता है, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे? ध्यान दीजिए, सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय पर क्वेश्चन आएगा तो इसको कैसे बनाएंगे? एक बात हमेशा याद रखिए कि सूर्योदय के बाद सूर्य पूरब की तरफ रहता है। अगर कोई व्यक्ति बाहर में खड़ा होगा उसका परछाई किधर बनेगा? उसका परछाई बनेगा पश्चिम की ओर। अगर वह व्यक्ति सुबह में उत्तर की ओर खड़ा हो जाए तो उसका छाया बनेगा बायां तरफ। अगर वह व्यक्ति सुबह में दक्षिण की तरफ मुड़ जाएगा तो उसका छाया किधर बनेगा? दायां तरफ। उत्तर की ओर मुड़ेगा तो लेफ्ट छाया बनेगा, और दक्षिण की तरफ घूमेगा तब राइट की ओर क्या होगा? छाया बनेगा। इस पर किस तरह का क्वेश्चन आता है? रियल होता बना देंगे, घूम घाम, इधर घूम जाएंगे, इधर घूम जाएंगे, एग्जाम हॉल में बैठेगा, इधर उधर करेगा, डांस वांस करेगा इधर उधर, तो इन्विजिलेटर क्या करेगा? कान पकड़ के उठाएगा, भगा देगा कि बीच में डांस कर रहा बैठ के। नहीं, इसको कैसे मतलब कि हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे?
इसको समझिए, बोर्ड पर कॉपी पर कैसे बनाएंगे, रफ पेज पर। सूर्योदय के समय रहेगा तो आप क्या करेंगे, सूर्य पूरब की तरफ रहेगा तो सूर्य को हम लोग छाप देंगे बोर्ड पर या कॉपी पर या रफ पेज पर पूरब की तरफ। इसको क्या करेंगे, रोशनी को इसको ऐसे कर देंगे पूरा चारों तरफ। इसका परछाई किधर बनेगा, कोई व्यक्ति अगर खड़ा हो जाए तो उसका परछाई किधर बनेगा, सुबह में पश्चिम की तरफ। एक दिन सूर्योदय के समय रमन और गोपी एक दूसरे के ठीक आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। ध्यान दीजिएगा, रमन और गोपी। तो सूर्योदय के समय क्वेश्चन कह रहा है कि रमन और गोपी एक दूसरे के ठीक आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहा है। यदि रमन की परछाई, एक व्यक्ति का नाम है रमन, ध्यान दीजिएगा, रमन, दूसरा का नाम है गोपी। रमन और गोपी एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। यदि रमन की परछाई गोपी के ठीक दाईं ओर पड़ रही है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन, जब ये सुबह में सूर्योदय है और कह रहा है कि बायां दायां क्वेश्चन पड़ेगा तो इसका मतलब उसका दोनों का मुंह किधर होगा, उत्तरी दक्षिण होगा। एगो का मुंह होगा उत्तर की तरफ, एगो का मुंह होगा दक्षिण की तरफ। अब क्या सर कैसे हम समझेंगे, बताते हैं। अगर हम मान लीजिए यहाँ खड़े हैं तो मेरा मुंह उत्तर की तरफ है तो दायां साइड ये हो गया मेरा, ये हो गया उसका दायां, ये वाला भाग क्या हो गया उसका दायां, ये वाला उसका अपोजिट हो जाएगा क्या, बायां। क्लियर। इसका ठीक अपोजिट है ऊपर वाला, इसका उल्टा उलट जाएगा उसका, ये हो जाएगा बायां, ये क्या हो जाएगा उसका दायां। अब आइए क्वेश्चन क्या कहा, यदि रमन की परछाई गोपी के ठीक दाईं ओर पड़ रही है, ध्यान दीजिए दाईं ओर, इसका मतलब है कि जिसका दोनों व्यक्ति में से जिसका दायां हाथ पश्चिम की ओर होगा वो गोपी होगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि रमन की परछाई गोपी के ठीक दाईं ओर। अब देख लीजिए दोनों में से किसका दायां हाथ पश्चिम की ओर है, इस साइड ऊपर वाला का, इसका मतलब ये हो गया गोपी, तो ये क्या हो जाएगा रमन। नहीं, क्लियर हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि बताएं कि गोपी का मुख किस दिशा की ओर है, तो गोपी का मुख किस दिशा की ओर, गोपी कौन वाला व्यक्ति है, ऊपर वाला, नीचे की ओर है, तो नीचे की ओर है तुरंत हम डायरेक्शन वहां खींच देंगे। कौन सा डायरेक्शन, नीचा वाला, तो भाई डायरेक्शन दक्षिण हुआ, हमारा आंसर क्या हो जाएगा दक्षिण। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और उसको देख लिया जाए। एक दिन सूर्योदय के बाद अमित एंड सुमित एक दूसरे के आमने सामने बैठकर बातें कर रहे थे। तो ध्यान रखिएगा, खड़ा होकर बातें कर रही है या बैठ करके बातें कर रही है उससे मतलब नहीं है। डायरेक्शन सूर्योदय के समय है, आमने सामने कर रहा है। आगे क्वेश्चन अगर कहेगा भी बायां दायां छाया पड़ रहा है तो इसका मतलब डायरेक्शन वही है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, अमित की परछाई सुमित के ठीक बाईं ओर पड़ रही हो। ध्यान दीजिएगा, अब तो इसमें सब चीज वही रहेगा, नहीं नाम चेंज हो जाएगा, खाली फिगर तो बस वही रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अमित की परछाई सुमित के ठीक बाईं ओर पड़ रही हो। सबसे पहले आप ये चीज देखिए कि स्थिति कब का है, तो सुबह का है, तो सुबह का स्थिति है, इसका मतलब छाया किधर बनेगा पश्चिम की तरफ। क्वेश्चन कहा है कि अमित की परछाई सुमित के ठीक बाईं ओर, देख लीजिए दोनों में से किसका बाएं हाथ पश्चिम की ओर है, नीचे वाला का, इसका मतलब ये हो गया क्या सुमित। तो जब छूट गया ये सुमित हो ही गया तो छूट गया ऊपर वाला, ये कौन हो जाएगा अमित। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताएं कि सुमित का मुख किस दिशा की ओर है। सुमित का मुख किस दिशा की ओर है, ऊपर वाला डायरेक्शन, तो ऊपर वाला डायरेक्शन कौन सा होगा उत्तर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आप आराम से बात बना सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और हम देते हैं, आप लोग बनाइए। एक दिन सूर्योदय के ठीक बाद रमेश और रानी एक दूसरे के ठीक आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। ध्यान दीजिए, रमेश और रानी एक दूसरे के ठीक आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। यदि रमेश की परछाई रानी के ठीक बाईं ओर पड़ रही हो, मतलब लेफ्ट साइड, तो बताएं कि रानी का मुख किस दिशा की ओर था। फिर से क्वेश्चन बोल देते हैं। एक दिन सूर्योदय के ठीक बाद रमेश और रानी एक दूसरे के ठीक आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। यदि रमेश की परछाई रानी के ठीक बाईं ओर पड़ रही हो, तो बताएं कि
रानी का मुख किस दिशा की ओर है। ध्यान दीजिए। अब कैसे बनाएंगे इस तरह के क्वेश्चन को। क्वेश्चन करा है कि एक दिन सूर्योदय के ठीक बाद रमेश और रानी एक दूसरे के ठीक आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं भाई, वो तो वही सब समझे नहीं। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे तो देखिए, फिगर हमारा वही रहेगा। रमेश और रानी ठीक आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। सूर्योदय के बाद, सूर्योदय के समय, सूर्योदय के मतलब जस्ट बाद का समय है, तो बायां दायां करे की छाया बन रही, इसका मतलब उत्तरी दिशा में उसका क्या होगा, मुंह होगा। रमेश का परछाई रानी के ठीक बाईं ओर, तो रानी का, रमेश की परछाई रानी के ठीक बाईं ओर, इसका मतलब है कि सुबह का समय है तो छाया बनेगा पश्चिम की तरफ। ये दोनों में से देख लीजिए किसका बायां हाथ पश्चिम की तरफ है, वो रानी होगी। तो इधर वाला नीचे वाला व्यक्ति का, ये कौन होगी, रानी। जब ये रानी हो गया तो ये कौन होगी, कौन होगा, रमेश। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था लास्ट में कि रानी का मुख किस ओर है, बताइए रानी का मुख किस ओर है, ऊपर की ओर। तो ऊपर वाला आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। समझ गए ना। तो सूर्योदय के बाद वाला क्वेश्चन आराम से आप बना सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे सूर्यास्त पर आधारित। उसको टैप चेंज करते हैं, उसको लेते हैं टैप साफ, थोड़ा हल्का सा चेंज है इसीलिए। अब आइए देखिए, ध्यान दीजिए, सूर्यास्त पर आधारित क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। पहले समझिए, उसको कंसेप्ट को क्लियर करिए, उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सूर्योदय वाला तो हम लोग समझ गए। अब सूर्यास्त वाला कैसे समझेंगे। सूर्यास्त के समय सूर्य किधर रहता है आप जानते हैं, पश्चिम की तरफ रहेगा। तो सूर्यास्त से ठीक पहले क्वेश्चन आता है, सूर्यास्त से ठीक पहले पर, तो इसका मतलब कि अगर व्यक्ति कोई बाहर खड़ा होगा तो उसका छाया किधर बनेगा, पूरब की तरफ। लेकिन अगर व्यक्ति वो मुंह कर लेता है दक्षिण की तरफ, तो सूर्यास्त के समय छाया किधर बनेगा, लेफ्ट साइड। अगर मुंह कर लेगा उत्तर की तरफ तो छाया किधर बनेगा, शाम के समय राइट साइड। इसमें क्वेश्चन कैसे बनाएंगे उसको समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले देखिए, एक क्वेश्चन हम लिखते हैं बोर्ड पर। ये तो क्वेश्चन हम बोल देते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। एक दिन सूर्यास्त से ठीक पहले अमित और अमरजीत, ध्यान दीजिए, अमित एंड अमरजीत एक दूसरे के ठीक आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, तो क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे और बनाते भी चलेंगे। सबसे पहले देखिए, सूर्यास्त का समय है तो सूर्य किधर होगा, तो पश्चिम की तरफ। ओके सर, पश्चिम। बोर्ड हमारे सामने है तो बोर्ड का ऊपर वाला उत्तर, नीचे वाला हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, ये हो गया क्या, पश्चिम। तो छाया किधर है इसका, पश्चिम की तरफ सूर्य है तो पूरब की तरफ। अमित और अमरजीत एक दूसरे के ठीक आमने सामने खड़े होकर क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। कह रहा है कि अमित की परछाई अमरजीत के ठीक दाईं ओर पड़ रही है, राइट साइड, दाईं, ध्यान रखेंगे किधर पड़ रहा था, दाईं। अब बायां दायां छाया पड़ रहा है, इसका मतलब दोनों का मुंह होगा उत्तरी दिशा में, तो एगो का मुंह होगा उत्तर की तरफ, तो एगो किधर होगा, दक्षिण की तरफ। कैसे समझेंगे, अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि अमित की परछाई अमरजीत के ठीक दाईं ओर। अब इसमें पहले इसका डायरेक्शन क्लियर कीजिए। मान लीजिए हम खड़ा यहाँ पर, तो मेरा, हम उत्तर की ओर मुंह किए, मेरा दायां आ गया इधर, इसका मतलब व्यक्ति का दायां हो गया इधर। ये क्या हो जाएगा, इसका बायां हो जाएगा। इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा ऊपर, ये हो गया बायां, तो ये क्या हो जाएगा, उसका दायां हो गया। अब चलिए क्वेश्चन पाइए, अमित की परछाई अमरजीत के ठीक दाईं ओर पड़ रहा है, लेकिन शाम का समय है तो शाम में छाया किधर, पूरब की तरफ। क्वेश्चन क्या कहा कि अमित का परछाई अमरजीत के ठीक दाईं ओर, तो जिसका दायां हाथ पूरब की ओर होगा वही तो अमरजीत है। अब देख लीजिए दोनों में से किसका दायां हाथ पूरब की तरफ, इस डायरेक्शन में तुरंत डायरेक्शन खींचेंगे, नीचे वाला व्यक्ति का। इसका मतलब ये कौन हुआ, अमरजीत। जब ये हो गया अमरजीत तो ये कौन हो जाएगा, अमित। अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि बताएं कि अमित का मुख किस दिशा की ओर है। बताइए, अमित किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, नीचे की ओर, तो नीचे वाला डायरेक्शन कौन हो जाएगा, दक्षिण। हमारा आंसर क्या होगा, दक्षिण। एक और एग्जांपल देते हैं, देखिए आप लोग बना करके। एक दिन सूर्यास्त से ठीक पहले, एक दिन सूर्यास्त से ठीक पहले रंजित एंड संजीत, मतलब रंजित और संजीत एक दूसरे के ठीक आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे।
यदि संजित की परछाई रंजित के ठीक बाईं ओर, ध्यान दीजिएगा, अब आगे यहाँ पे क्या, बाईं ओर, ध्यान दीजिएगा, बाईं ओर, किसका, संजित की परछाई रंजित के ठीक बाईं ओर, तो बताएं कि रंजित का मुख किस ओर था। क्वेश्चन फिर से समझिए, एक दिन सूर्यास्त से ठीक पहले रंजित और संजित एक दूसरे के ठीक आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। यदि संजित की परछाई रंजित के ठीक बाईं ओर पड़ रही हो तो बताएं कि रंजित का मुख किस ओर था, मतलब इसका डायरेक्शन हमको खींचना है, मतलब किस ओर मुंह है ये खींचना है। चलिए, तो डायरेक्शन शाम का स्थिति है तो सूर्य रहेगा पश्चिम की तरफ, तो सूर्यास्त मतलब उसका परछाई किधर बनेगा, पूरब की तरफ। दो व्यक्ति बायां दायां छाया बन रहा है तो ऐसे ही रहेगा नहीं। अब क्वेश्चन पर डायरेक्ट, संजित के परछाई रंजित के ठीक बाईं ओर पड़ रही है, तो जिसका बाएं हाथ पश्चिम की ओर होगा, मतलब शाम का समय है तो छाया किधर बन रहा है, पूरब की तरफ। क्वेश्चन कर रहा है कि संजित की परछाई रंजित के ठीक बाईं ओर, तो जिसका बाएं हाथ पूरब की ओर होगा वही तो रंजित है। देख लीजिए दोनों में से किसका बाएं हाथ पूरब की ओर है, पूरब मतलब इधर इसका है, किसका मतलब ये कौन हो गया, रंजित। तो ये रंजित हो गया तो कौन हो जाएगा, संजित। आपसे पूछ रहा है कि रंज बताएं कि रंजित किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो रंजित का डायरेक्शन किधर है, नीचे की ओर है, तो नीचे वाला डायरेक्शन कौन हो जाता है, दक्षिण। अरे भाई हमारा आंसर तो वही आ गया, नहीं तो आंसर वही आया, उससे क्या मतलब, हम लोग क्वेश्चन को बनाए। तो ध्यान रखेंगे, आज यहाँ तक रहने दीजिए, और जहां तक हम लोग पढ़े हैं वहां तक किसी को अगर कोई तरह की दिक्कत हो, समझ में कम आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमको नहीं लग रहा कहीं दिक्कत में आया हो, मतलब किसी को दिक्कत हुआ होगा, लेकिन फिर भी अगर मतलब किसी को दिक्कत हुआ तो 2 बार 3 बार इस वीडियो को जरूर देखिए, पूरा कंप्लीट वीडियो को, तो इससे क्या होगा, जो भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ वो भी दूर हो जाएगा। लेकिन फिर भी किसी को अगर मान लीजिए कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाया तो कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ताकि उसके अगले वीडियो में क्या करेंगे, उसकी समस्या को क्या करेंगे, समाधान करके उस वीडियो में डाल देंगे। ध्यान रखेंगे, हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग अगर एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, नेवी, विभिन्न सारे प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी करना चाहते हैं तो अपना चैनल एलपी एग्जाम क्रैकर को सब्सक्राइब कर लेंगे और उसके साथ साथ बेल आइकन को दबा देंगे और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी विकास होगा। ध्यान रखेंगे, कहावत है कर भला तो हो भला, मतलब दूसरे को आप भला चाहेंगे तो आपका भी भला होगा। ध्यान रखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को इस वीडियो देखने के लिए। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे टैब 8। 7 को टैब पढ़ चुके हैं, 8वां टैब अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या 8वां टैब, आइए देखते हैं। 8वां टैब जो है वो मानचित्र पर आधारित आता है। देखिए इसमें किस तरह क्वेश्चन आएगा, क्या भारत के मानचित्र में उत्तर पूर्व को दक्षिण कहा गया, और पूर्व दक्षिण को पश्चिम कहा गया, एवं आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो बताएं कि दक्षिण दिशा क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आपसे पूछा क्या, दक्षिण दिशा क्या हो गया, हट लगा दी। अब चलिए हम लोग पहले मानचित्र को कंप्लीट करेंगे। ये पश्चिम दिशा है तो पश्चिम का जस्ट अपोजिट क्या होता है, पूर्व, तो लिख देंगे पूर्व। ये दक्षिण है तो दक्षिण का जस्ट अपोजिट क्या होगा, उत्तर, लिख देंगे उत्तर। चलिए मानचित्र कंप्लीट हो गया। अब जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया उसका आंसर निकालेंगे। उस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो दक्षिण दिशा है, मूल रूप से जो दक्षिण दिशा था अब वह क्या हो गया, नहीं तो मूल रूप से जो दक्षिण दिशा था वो दक्षिण दिशा है, लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, दक्षिण यहाँ भी है और दक्षिण वहां भी है। यही तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन विद्यार्थी को उत्पन्न हो जाता है मन में कि अब हम ये डायरेक्शन इसके आधार पर दें कि उसके आधार पर दें, अब क्या करें, कंफ्यूज कर जाता है, क्वेश्चन
गलत करके आ जाता है। देखिए गलत करके संभव नहीं उत्पन्न होता है। सबसे पहले दिमाग को कंसंट्रेट कीजिए कि क्या पूछा है, दक्षिण पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दक्षिण दिशा जो मूल रूप से था वो अब किसके किसके बीच में आया। दक्षिण दिशा यहीं पर था, अब वो किसके किसके बीच में आ गया, इन दोनों के बीच में आ गया, अर्थात उत्तर और पश्चिम के बीच में आ गया। उत्तर पश्चिम कहिए या पश्चिम उत्तर कहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम या पश्चिमोत्तर कह सकते हैं। क्लियर। अगर मान लीजिए इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर दिशा अब क्या हो जाएगा, तो आपके दिमाग में एक ही बात आना चाहिए, वो जो मूल रूप से उत्तर था वो अब किसके किसके बीच में आ गया, वही तो हमारा आंसर है। तो देखिए उत्तर किसके किसके बीच में आ गया, दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण के बीच में आ चुका है। अब दूसरा उत्तर कहाँ है मैं आपको उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मूल रूप से जो उत्तर था उस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए पूछ दिया कि पूर्व दिशा अब क्या हो जाएगा, तो हम ध्यान देंगे सबसे पहले वो किसके किसके बीच में आया, पूर्व दक्षिण पश्चिम के बीच में आया या पश्चिम दक्षिण के बीच में, तो आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण। अगर मान लीजिए आपसे पूछ देगा, अभी तो पूछिए दिया दक्षिण दिशा अब क्या हो जाएगा, तो उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर के बीच में, हमारा आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन इसी पर देखते हैं। विश्व के मानचित्र में पश्चिम दक्षिण को पूर्व कहा जाए, ध्यान से सुनिएगा, पश्चिम दक्षिण को पूर्व कहा जाए और पश्चिम उत्तर को दक्षिण कहा जाए, एवं आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो बताएं कि पूर्व दिशा अब क्या हो जाएगा। क्या पूछा, पूर्व। तुरंत हम क्या करेंगे, पूर्व बराबर लगा देंगे वहां। अब पहले हम लोग क्या करेंगे, मानचित्र को कंप्लीट करेंगे। देखिए ये दक्षिण है, दक्षिण का अपोजिट क्या हो जाएगा, उत्तर, लिख देंगे उत्तर। ये पूर्व है नीचे, तो उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, पश्चिम। क्लियर, मानचित्र कंप्लीट। अब जो क्वेश्चन का उसको आइए आंसर दीजिए उसका। करेंगे पूर्व दिशा अब क्या हो जाएगा, तो जो हमारा मूल रूप से पूर्व था वो अब किसके किसके बीच में आ चुका है, तो पूर्व तो यही पर है, वो किसके किसके बीच में आ चुका है, पश्चिम उत्तर या नहीं तो उत्तर पश्चिम। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम, हो गया आंसर। इतना सिंपल तो है, इसी को विद्यार्थी सब कंफ्यूज कर जाता है। कंफ्यूज नहीं करना है। अब अभी आपके मन में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि सर पूर्व यहाँ भी है, तो यहाँ भी कौन सा पूर्व दे, पूर्व पूर्व नहीं, जो मूल रूप से पूर्व था उसी का नाम हमें क्या करेंगे, आंसर देंगे। क्लियर। तो 8 गो टैप हमारा डायरेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। अब इस वीडियो को पूरा बढ़िया से देखिए, अगर एक बार नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए, तीसरा देखिए, बार-बार देखिए, ताकि आपको कांसेप्ट क्या हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन बनाइए, एग्जाम में क्वेश्चन उठाइए, क्वेश्चन देखिए बन रहा है कि नहीं, आराम से बनेगा। इसी तरह से हर एक टॉपिक बाय टॉपिक हम क्या करेंगे, वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, उसके साथ साथ बेल आइकन को दबा देंगे और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करेंगे, ताकि आपका भी भला होगा, आपके साथ साथ आपके दोस्त का भी क्या होगा, भला होगा। तो ध्यान रखेंगे। अब जितना चैप्टर है वो हर एक चैप्टर को वीडियो हम क्या करेंगे, इस चैनल पर देते रहेंगे। आप लोग जुड़ जाइए, आप पढ़ते रहिए, घर बैठे पढ़िए, जहाँ है वहीं पढ़िए, रास्ते में चल रहे रास्ता भी पढ़ सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से, समझ गए ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।